हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लवली लर्नर के पार्ट 3 में। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं होती है जहां पार्ट 2 की एंडिंग हुई थी, जिसमें सोंजे की घड़ी को ढूंढने के लिए जब इमसोल पानी में गई थी तो उसे सोंजे की डेथ के बारे में पता चल गया था। और तभी इमसोल न जाने कैसे एक क्लासरूम में पहुंच गई थी जहां इमसोल अपनी क्लास में सोई हुई थी, जहां उसका टीचर आकर उसे जगाता है। नींद से जागते ही इमसोल उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ कैसे आई और क्या वो इसी स्कूल में पढ़ती है। उसकी बातों से टीचर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था, पर अगले ही पल इमसोल देखती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसके स्कूल के ठीक सामने सोंजे का भी स्कूल था, और अगले ही पल वो सोंजे से मिलने के लिए उसके स्कूल की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। उसके स्कूल में पहुंचते ही वो किसी से सोंजे के बारे में पूछती है और वो भी उसे सोंजे के बारे में बता देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सोंजे को, जो कि अपने स्कूल की स्विमिंग टीम में था, और यहीं हमें दिखाया जाता है कि ये साल भी 2008 चल रहा है। सोंजे भी अपने स्विमिंग कंपटीशन के लिए पहुंच जाता है। अब इधर सोंजे का कंपटीशन स्टार्ट होता है, वहीं दूसरी ओर इमसोल भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच चुकी थी, जो देखती है कि सोंजे बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो अपना स्विमिंग कंपटीशन जीत गया था। सोंजे को इतना खुश देखते ही इमसोल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अगले ही पल दौड़ते हुए सोंजे के पास पहुंच जाती है और उसे हक कर लेती है। अब उसे हक करते ही इमसोल रोते हुए उससे माफी मांगना शुरू कर देती है कि वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और वो अपनी लाइफ में कितना अकेला था, उसे इस बारे में मालूम होना चाहिए था। इमसोल की हरकतें देखकर सोंजे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद भी इमसोल उसे फिर से पकड़ लेती है और कहने लगती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। पर उसी समय सिक्योरिटी भी वहां आ जाती है और वो इमसोल को पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। इमसोल सिक्योरिटी से कहने लगती है कि वो सोंजे के साथ रहना चाहती है, पर जब वो नहीं मानते तो वो फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, और इसी सब चक्कर में इमसोल नीचे गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है, और इस चोट का दर्द वो फील भी कर पा रही थी। अब सोंजे की स्कूल से वापस आते हुए इमसोल अभी भी यही सोच रही थी कि उसके तो पैर खराब थे तो वो पेन फील कैसे कर सकती है। तभी उसे सामन की बात याद आने लगती है, जिसमें सामन ने उसे कहा था कि उसकी बॉडी यहीं पर रह जाएगी और उसकी सोल एक ब्रिज को क्रॉस करके आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। और ये सोचकर ही इमसोल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद सोंजे भी वहाँ पहुँच जाता है, जो देखता है कि इमसोल वहीं पर बैठी हुई है। उसे इमसोल का नाम मालूम नहीं था, इस वजह से वो उसे टच करके उठाने की कोशिश करता है। सोंजे को वहाँ देखते ही इमसोल कहने लगती है कि वो मर चुका है और वो एक घोस्ट बन चुका है जिसे वो देख भी सकती है। उसकी बातें सुनकर सोंजे भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। इमसोल उसे कहती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला है, लेकिन अब उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी उसके साथ है और वो दोनों ही मिलकर इसका कोई रास्ता निकालेंगे और अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी। पर तभी वो सोचने लगती है कि इसके बाद उसकी मॉम और उसकी नानी का क्या होगा। सोंजे इमसोल से पूछने लगता है कि वो पागलों जैसी बातें क्यों कर रही है। साथ ही सोंजे उसे वो घड़ी भी वापस करने लगता है, जिस पर इमसोल कहती है कि ये उसी की घड़ी है, इसलिए वो इसे रख सकता है। अब सोंजे वहां से जाने लगता है, जिस पर इमसोल उसे कहने लगती है कि वो इस ब्रिज को क्रॉस करके नहीं जा सकता। सोंजे उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपने घर जाने के लिए उसे इस ब्रिज को क्रॉस करना ही होगा, और जैसे ही वो वहां से जाने लगता है इमसोल उसे पीछे से पकड़ लेती है। सोंजे भी खुद को बड़ी मुश्किल से छुटाकर एक टैक्सी में बैठकर वहां से भाग जाता है। सोंजे के वहां से जाते ही इमसोल को भी उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि वो स्कूल से क्यों भाग गई थी और उसे जल्दी से घर वापस आने के लिए कहती हैं। अब जैसे ही सोंजे घर पहुंचता है उसे उसका फादर का कॉल आता है, जो उससे उसके कंपटीशन के बारे में पूछते हैं। सोंजे उन्हें बताता है कि ये ऑफिशियल कंपटीशन नहीं था, फिर भी वो फर्स्ट आया है। सोंजे के फादर उसके शोल्डर इंजरी के बारे में पूछते हैं, जिस पर सोंजे बताता है कि अब उसकी शोल्डर इंजरी ठीक है, जिसके बाद सोंजे उन्हें खाने का बहाना बनाकर फोन कट कर देता है। अगले ही पल सोंजे इमसोल की वही सब बातें याद करने लगता है जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा सफर कर रहा है और उसे इस बारे में पता होना चाहिए था। ये याद करके वो उसी घड़ी को देखता है जो बिल्कुल उसी की घड़ी के जैसी थी। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है इमसोल पर, जो वापस से अपने घर पहुंच गई थी, जो कि बिल्कुल पहले जैसा ही था। अब जैसे ही वो अंदर जाती है उसकी मॉम उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो स्कूल से कहाँ भाग गई थी। वहीं इमसोल अपनी मॉम को देखकर काफी हैरान थी क्योंकि वो काफी ज्यादा जवान लग रही थी। बोक्सुन भी उसकी बातें सुनकर कहने लगती है कि वो ये सब क्या बातें कर रही है, और उसी समय इमसोल की नजर कैलेंडर पर पड़ती है और वो देखती है कि ये 2008 चल रहा है, जिसके अगले ही पल वो अपनी नानी को जाकर हक कर लेती है और उनसे उसका नाम लेने के लिए कहती है। और इमसोल इस सब की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी।
अब हिमसोल अपने रूम में आ जाती है और टाइम देखकर सोचने लगती है कि ये उसके एक्सीडेंट से पहले का समय है। तभी वो अचानक से अपने पैरों की ओर देखती है और एक सीन याद करती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इमसोल हॉस्पिटलाइज थी और जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसकी नानी और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और रो रही हैं। और उसके पूछने पर उन्हें उनसे पता चलता है कि उसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं और अब वो कभी नहीं चल पाएगी। और वहीं दूसरी ओर रियलिटी में हिमसोल अपने पैरों को ठीक देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद हिमसोल सोने की तैयारी करती है और जाकर अपनी मॉम और अपनी नानी के बीच उन दोनों का हाथ पकड़कर सो जाती है, ये सोचकर कि शायद वो एक सपना देख रही है जो कल टूट जाएगा या फिर वो वापस से इसी जगह होगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हिमसोल की आंखें खुलती है वो अपने पैरों को देखती है और उन्हें हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने पैरों को नहीं हिला पाती और वो सोचने लगती है कि वो एक सपना ही देख रही थी। पर तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसका भाई उसके ऊपर सोया हुआ है और अगले ही पल वो लात मारकर उसे वहां से हटा देती है। हिमसोल अपने भाई को देखकर इतना ज्यादा खुश होती है कि वो उसे गले लगाकर चिल्लाने लगती है। अब एक तरफ हिमसोल दौड़ते हुए अपने स्कूल के लिए निकल जाती है, वहीं दूसरी ओर सोंजे भी उसी घड़ी को देखते हुए सोचने लगता है कि उसे इस घड़ी को वापस कर देना चाहिए। कुछ ही देर बाद हिमसोल भी वहां पहुंच जाती है और वो सोंजे को देख लेती है, लेकिन सोंजे को देखते ही उसे फिर से वही सीन याद आने लगता है जिसमें उसने वही न्यूज देखी थी कि सोंजे की डेथ हो चुकी है, जिसे देखते ही हिमसोल दुखी होकर रोने लगती है। और उसी समय अचानक से वहां बारिश भी हो जाती है और अगले ही पल सोंजे अपना छाता लेकर इमसोल के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर कर देता है और उसे पूछने लगता है कि वो क्यों रो रही है। ये सब देखकर इमसोल को फ्यूचर का वही सीन याद आने लगता है जिसमें पहले भी सोंजे ने इमसोल को अपना अम्ब्रेला दिया था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।